हम्म अब मेरे जो 150-200 सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा वीडियो डेली देखते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सब लोगों से मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या पंचायत है? तुम्हें क्यों देखनी है? दूसरे की एनर्जी तुमको देखनी ही क्यों है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जब तुम्हारा ट्विन तुम ही हो, ओके, फिर तुम्हारी एनर्जी और उसकी एनर्जी सेम हुई ना। मैं सुबह उठ के बिना चाय पिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे 1-2 दिन से चैनल हो रहा था कि मुझे डांट लगानी है और मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी। तुम्हें किसी दूसरे शख्स की एनर्जी देख के क्या मिल रहा है? वो तुमको मिस कर रहा है, वो दुखी है, वो सुखी है, से क्या करना है? खुद को तो देख लो पहले। अपने सारे फियर्स के ऊपर काम कर लिया, अपने गिल्ट के ऊपर काम कर लिया, अपने मनी इश्यूज पे काम कर लिया, अपने रिलेशनशिप इश्यूज पे काम कर लिया, अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग कर ली, अपनी चक्रा हीलिंग कर ली, अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग कर ली। सब कुछ हो गया कंप्लीट, एकदम वेले हो। अब कोई काम नहीं है करने के लिए, टाइम पास के लिए देख रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, देखो ना। क्यों? जब कोई आपको मिस करेगा, मेरे साथ नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर मैं किसी को मिस करती हूँ तो उसको टेक्स्ट कर देती हूँ, उसको फ़ोन कर देती हूँ, इसमें इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है। बट अब मैं फेमिनाइन एनर्जी वाली नहीं हूँ, मैं मैस्कुलाइन एनर्जी वाली हूँ, मैं सीधा बात करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि फेमिनाइन एनर्जी में कोई प्रॉब्लम है, उसका अपना काम होता है, इमेजिनेशन फ्लो में रहना, और वो भी मैं अपना और डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चलती हूँ बहुत लॉजिक के हिसाब से, और लॉजिक ये बोलता है कि हमको पंचायती नहीं करनी है। अगर किसी को कुछ कहना होगा तो वो खुद से आकर के बोल देगा हमको। हमारे को हज़ारों काम है, हमको अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपनी वेल्थ पे काम करना है, अपने डिटैचमेंट्स पे काम करना है। और ये वीडियो पूरा स्पॉन्सर किया है एक कमेंट ने, जिसने मुझे बोला, कुछ भी बोलती रहती हैं, पहले तो बोलती हैं कि ये ना ट्विन फ्लेम से कोई मतलब नहीं है जर्नी का, और अब ट्विन फ्लेम के ऊपर ही हीलिंग डाल रही हैं। बहन, हीलिंग में डाल रही हूँ डिटैच होने के लिए, डिटैचमेंट के लिए, ओके। रीयूनियन या उस पर्पज से नहीं डाल रही हूँ, डिटैच होने के लिए। दैट बीइंग सेड, मैं बीच बीच में अफर्मेशन सुनती हूँ, सेल्फ लव की, सोलमेट मैनिफेस्टेशंस की, ओके। डिटैचमेंट का मतलब मैं पूरा ये मान के नहीं चलती हूँ कि, अगेन मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हम अकेले ही रहेंगे, कोई हमारे साथ में होगा ही नहीं। डिटैचमेंट का मतलब भी यही होता है कि आप उस पर्सन को वैसे ही देखने, गिव योर ट्विन अ ब्रेक यार। उसको एक पर्सन की तरह देखो कि वो एक पर्सन है जिसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत भसड़ चल रहा है ना। और उसको उस शख्स की तरह देखो, उसको पेडेस्टल पे मत रखो, और उसको इतना बड़ा डिवाइन मेस्कुलाइन मत बनाओ, उससे उतनी एक्सपेक्टेशंस मत करो कि वो तो परफेक्ट होगा और तुम्हें समझ जाएगा। दे आर जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, दे आर डूइंग देयर जॉब। उनकी हायर सेल्फ से सारा मतलब रखना है हमको। उनकी हायर सेल्फ आई है यहाँ पे कर्मा रिलीज करवाने के लिए, हमको शॉर्टकट्स देती है, इसीलिए मीट और ट्विन आपको करनी चाहिए मेडिटेशन। उनकी हायर सेल्फ के पास बहुत सारे आंसर होते हैं, बाकी सब डिवाइन, कुछ तो डिवाइन पे छोड़ो। रीयूनियन लिखा होगा, डिवाइन करवाएंगे ना। आप अपना काम करते चलो, आपका काम है हीलिंग करना, वो आपके बस में है, बाकी और कुछ भी नहीं बस में। और अगर इस सब में पड़े रहोगे ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी आपको ये फील हो रहा है, वैसे तो आधा वीडियो देखो ना, मैंने तो कभी देखा नहीं है, वैसे आपको वैसा फील होने ही लग जाता है, जैसे गूगल पे जाकर के बीमारियां ढूंढते हो, लगता है ना 10 बीमारियां हमको ही हैं। हाँ यार, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, आज अभी पर्जिंग होएगी तो तुमको रोना भी आएगा, तुमको कभी फियर भी फील होगा, कभी तुमको इनसिक्योरिटी फील होगी। यही तो इमोशन होते हैं, घूम घूम के वही तो सारे फील होते हैं हमेशा। कभी गुस्सा आएगा, तो उसमें बार बार देखना क्या है पता है, आप उसी चीज़ को बार बार देखते रहते हो ना, तो आप उस चीज़ से फिर निकल नहीं सकते हो। आप अपनी एक दुनिया बना लेते हो जिसके अंदर आप घूम घूम करके वैलिडेशन लेते रहते हो। इसके पीछे का साइंस ये है, देखो, आप अकेला फील नहीं करना चाहते, यू गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, ओके। और फिर जब आप ऐसा कोई चैनलिंग वाला वीडियो देखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको समझता है
और इससे आपको अच्छा लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आप इस जर्नी में आपके साथ और भी लोग हैं एंड आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा रिलेट करने लग जाते हो और आप उस पर्सन को फिर देन गुरु माँ और ये सब बना लेते हो, है ना। तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, कभी कभी वंस इन अ वाइल यू कैन वॉच इट। अगर आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि लोनलीनेस लग रही है और आपको बड़ी मन से ऐसी आवाज़ आ रही है कि चलो आज तो वीडियो देख लेते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। ये आपको लूप में रखेगी। आप उस चीज़ को इतना बार बार फील करते रहोगे, बार बार सोचते रहोगे, तो उससे निकलोगे कैसे, है ना। तो इससे अच्छा है किसी से सेशन बुक करा करके आप उससे बात करके उससे टिप्स लो कि इन सब चीज़ों से निकलना कैसे है, रेदर देन वॉचिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन एंड फीलिंग दोज फीलिंग्स अगेन अगेन। मैं ये बोलूँगी कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जो जहाँ पे होना चाहिए वो वहीं पे है। पर हो सकता है क्योंकि मुझे बार बार ये वीडियो चैनल हो रहा था, ये वीडियो मुझे एक्चुअली चैनल हो रहा था, तो शायद किसी के लिए मैसेज है कि बहुत चैनलिंग्स मत देखो, बार बार वैलिडेशन मत ढूंढो कि कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपको आपके बारे में सोच के रो रहा है, और पता नहीं क्या क्या थंबनेल्स आ रहे होते हैं आजकल। तो टैरो वाले तो इतना कुछ ज़्यादा ही आतंक मचा रहे हैं एकदम। ओके, जिसको आप जो आपको मिस कर रहा होगा ना वो बोल देगा आकर के। इसी को बोलते हैं नॉर्मल रिलेशनशिप, है ना। तो बहुत पीछे किसी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो, अपने ट्रिगर्स पे काम करो। अभी वैसे भी बहुत लोगों के ड्रीम्स वगैरह में ट्वेन आ सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस हीलिंग हो रही है। सबकॉन्शियस मतलब उसके थ्रू कर्मा और वो बहुत रिलीज़ हो रहा है। तो हो सकता है कि वो आ रहा हो, तो ड्रीम्स के बाद में आपको क्या फील होती है, उस फीलिंग के ऊपर काम करो। अगर उसको याद कर रहे हो, उसकी याद आ रही है, तो क्यों आ रही है, उसके अंदर पीछे आपका अबेंडनमेंट का कुछ इशू निकल करके आ रहा है कि वो आपको छोड़ के चला गया, कि आप उसको मिस कर रहे हो, तो हार्ट चक्र के ऊपर काम करो। उसके बारे में सोच के आपको दुख फील हो रहा है, उसके बारे में सोच करके आपको क्या फील हो रहा है, गो टू दैट, गो इन टू योर सेल्फ, यू आर योर ओन ट्विन। अब सच बताऊं, अगर आप अपना कर्मा रिलीज करोगे तो वैसे भी बेचारे का भला होगा। वो तो वैसे ही इतने कर्मा लेकर के चल रहा है, उसके तो वैसे ही 36 काम चल रहे हैं वहाँ पे, और उसकी और आपकी अवेकनिंग एक जैसी नहीं होगी। ये किसने बोला कि एक जैसी होगी? सबकी अवेकनिंग अलग अलग होगी। हो सकता है वो बहुत कम हीलिंग करे, उसको अपने आप रियलाइजेशन हो गए। तुम अपना डीएनए हील करोगे, उसका होगा ना, तो उसको डीएनए के थ्रू अपने आप इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपने आप उसकी अवेकनिंग होगी जिस पर्पस के लिए हम आए हैं। अवेकनिंग जो होगी ना, तुम्हारी हो रही है तो 110% उसकी होगी ही, ये फैक्ट है। तो तुम खुद की हीलिंग कर लो बस। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है। ओके, और आई थिंक अब मेरे व्यूअर को ना आंसर मिल गया होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इस जर्नी का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हीलिंग करती हूँ क्योंकि डिटैच होना है और मुझे अपनी हीलिंग पे ध्यान देना। मैं खुद के बारे में सोचती हूँ, मैं तो नहीं सोचती किसी और के बारे में। मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ। उसके लिए अगर मैं ट्विन वाली मेडिटेशन करती हूँ तो वो शॉर्टकट है भाई। ट्विन लाया हमारे लिए शॉर्टकट्स, उसकी हायर सेल्फ लाई है हमारे लिए आंसर्स। ट्विन लाता है ढेर सारा कर्मा जो हमें वैसे ही रिलीज करना है। जब हमें 100 किलो कर्मा रिलीज करना है, ट्विन हमारा 60 किलो रिलीज करा रहा है, तो क्यों ना करें हम ट्विन की मेडिटेशन। करेंगे हम तो, हम फटाफट फटाफट निकालेंगे, सारा पेन निकालेंगे, सारी लॉन्गिंग निकालेंगे। लॉजिक क्यों ढूंढना है इसके अंदर? मतलब मैंने खुद को बाद में ये बताया कि लॉजिक मत ढूंढो इतना, क्योंकि मेरे लिए वो लॉजिक को लेट गो करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था कि जब ट्विन से कोई मतलब नहीं है तो हम ट्विन की मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं क्योंकि उसके पास वो चाबी है। तुम ट्विन को एक इंसान की तरह देखो, उसको बख्श दो। ओके, उसको भगवान मत बनाओ। उसको कोई तुम खुद नहीं हो अभी कोई डिवाइन फेमिनाइन, उसको कहाँ से डिवाइन मेस्कुलाइन बना रहे हो, है ना। एंड अपने पे ध्यान दो। सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ। चलो अपना ध्यान रखो। ओके, बाय।